सो हेलो एवरीवन, वेलकम। एवरीवन, आज हम लोग निकल चुके हैं यूरिया फैक्ट्री के सफ़र पे, जहाँ आपको बताया जाएगा यूरिया को कैसे बनाया जाता है एंड कैसे उसका पीएच मान, ये सभी चीज़ें पूरी प्रोसेस बताई जाएगी। एंड ये जो है गाड़ियों में डालने वाला यूरिया होता है, जो डीजल की गाड़ियों में उपयोग होता है। तो आज उसी के बारे में आपको मैं डिटेल दूँगी। एंड इस कंपनी का नाम है आकर्ष गोल्ड इंडस्ट्री, जहाँ आपको DEF के बारे में बताया जाएगा, सभी चीज़ें, उसका DCL जो हम लोग पानी पीते हैं उसका नॉर्मल मतलब उसमें जो योग्यता, वाटर की योग्यता क्या होती है, 100 होनी चाहिए नॉर्मल। और जो हम प्योरेट RO का पानी पीते हैं उसका तो कोई वो नहीं होता है कि उसमें जो TDS है वो कितना है। नॉर्मल हमको 100 से 150 TDS का वाटर पीना चाहिए। सारी डिटेल हमें उन्होंने ही दी थी। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो यूरिया होता है उसको प्लास्टिक या स्टील में ही रखा जाता है, क्योंकि ये जो होता है, ये जो केमिकल होता है उसको जंग हटाने में उपयोग करते हैं। जब उसको मतलब जंग लगी हुई चीज़ों में डालते हैं तो उसकी जंग 4 से 6 महीने में क्या होती है, हट जाती है। तो हम कंपनी के अंदर आ चुके हैं और हम लोग उसी फैक्ट्री पे जा रहे हैं जहाँ पास ये बनता है। तो उन्होंने हमें यूरिया दिखाया था एंड देन बताया था कि जो यूरिया उन्होंने हमें बताया था जो यूरिया होता है वो 32 से 32.7 TDF होता है। और उसमें जो वाटर यूज किया जाता है, डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है, और उसमें 67.3% होता है। और मतलब इसको नापते कैसे है यूरिया को, तो उसको रिफ्लेक्टोमीटर से नापते हैं। रिफ्लेक्टोमीटर बताता है कि यूरिया में हमको जितना TDS चाहिए वो है कि नहीं है। यूरिया में है तो उसमें यूरिया में नाइट्रोजन, बायोरेट, नमी, वायु जैसी चीज़ें होती है। तो इसमें नमी कितनी होती है, 0.60, वायु कितनी होती है, 0.75 से 0.79 तक, नाइट्रोजन होती है 46.33। और जो यूरिया का तापमान होता है वो 25 से 30 होता है, क्योंकि यूरिया को जब मशीन में डाल के घोला जाता है तो उसका तापमान क्या होता है, गिर जाता है, मतलब वो ठंडी हो जाती है। जो हम देख रहे हैं इसमें यूरिया को डाल के वो हिलाया जाता है। और जो यूरिया होती है वो नॉर्मल यूरिया जैसे ही दिखती है, दाने दाने वाइट